हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद मौज मस्ती से मैं हूं तबस्सुम समा। भाई आपने ये तो सुना होगा पुरानी दिल्ली में देग में बनाई जाने वाली बिरयानी। सेम इंग्रेडिएंट से आज मैं आपके साथ में बनाऊंगी देग वाली मटन बिरयानी, और वो भी आप बना सकते हैं 10 से 15 लोगों के लिए। और ये बिरयानी बना रही हूँ मैं 2 किलो मटन के गोश्त की बिरयानी। इसके अंदर मैंने ले लिया है 2 किलो मटन, और ये मटन जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसमें फ़ैट ना हो। आधा जो है इसमें फैटी है और आधा जो है वो नॉर्मल है। हम मटन की बिरयानी बिल्कुल इसी गोश्त की बनाते हैं। और साथ में लेंगे हम गोल्डन सेला, इसको हम डबल चाबी भी कहते हैं। तो ये ले लिया है मैंने 1.5 किलो राइस। रेशियो हमारी जो है राइस की यही रहती है, 2 किलो गोश्त के अंदर जाता है 1.5 किलो राइस। इसको हम धो करके भिगो देंगे, वो भी 2 घंटे के लिए। इसका भिगोना बहुत ज़रूरी है। खड़े मसालों में लेंगे जायफल, लौंगे, जवत्री, हरी इलायचियाँ और एक थोड़ा सा दारचीनी का टुकड़ा। दारचीनी जो है वो 1 से 1.5 इंच की है। हम दारचीनी 2 जगह पे लेंगे, एक राइस में भी लेंगे। ये मैं बना रही हूँ ग्रेवी के लिए। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर रख देंगे एक पैन। उसके अंदर डाल देंगे तेल या फिर घी। सारे खड़े मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। जायफल को कूट करके डाल देंगे, लौंग, इलायची, जवित्री और जो है दालचीनी का टुकड़ा हम तेल में डाल देंगे। और जायफल को भी हम इसको कूट करके मसाले में मिला लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हम नॉर्मल ही रखेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास जो ये 1 चम्मच है वो तकरीबन 5 स्पून टेबल स्पून जो होते हैं ना उसकी बराबर है। तो इसमें मैंने 3 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाया है। इसके अंदर लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी का लहसुन अदरक आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर डाल देंगे मटन। अभी जो है लहसुन अदरक मैंने भूना नहीं है, साथ में ही मैंने मिक्स कर दिया है। हर चीज़ का टेस्ट अलग होता है भूनने का भी। अब गोश्त डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने साबुत लहसुन की कलियां भी इसके अंदर मिला ली हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से डाल दिया है 2 चम्मच साबुत धनिया कूट के डाला है और 1 चम्मच डाला है सौंफ। और साथ में डाल देंगे हम 200 ग्राम दही। दही जिस प्याली में था उसका भी थोड़ा पानी डाल दिया है। और अब इसके अंदर साथ में डाल देंगे नमक। नमक मैंने लिया है 5 चम्मच नमक लिया है, बाकी आप स्वाद के अनुसार ले लीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। इसके अंदर और कोई मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर हम बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। उससे जो होता है ना ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये सब मसाले डालने के बाद हम गोश्त के साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ में डाल देंगे 1 गिलास भर करके पानी। इसको बोलते हैं गोश्त की यखनी। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी भी इसीलिए डाला है ताकि गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाए। सारा कुछ मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने के बाद इसको हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। जब तक ये गोश्त गल रहा है हम दूसरे फ्लेम के ऊपर रख देंगे एक बड़ा पतीला। उसमें डाल देंगे ढेर सारा पानी। 8 से 10 चम्मच हमने लिए हैं नमक के, थोड़ी सी लौंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का हम पानी में भी मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे 8 से 10 हरी मिर्चें। और जब तक कि हम इसको पानी को बहुत ज़्यादा खोल ना आ जाए हम इसको पकाते रहेंगे और इसको ढक करके रख देंगे। जब तक हमारा पानी पक रहा है हम एक बोल में ले लेंगे दूध और उसके अंदर आधा चम्मच चीनी डालेंगे और उसमें डाल देंगे आधा चम्मच फूड कलर। कलर जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कलर आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। कुछ लोग जो है वो इसके अंदर केसर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का फूड कलर। तो आप भी इसी तरह से घोल बना लीजिए। पानी को पकते हुए 5 मिनट हो गए तो पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ जाता है 5 मिनट में। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी में जो है बिरयानी राइस डाल देंगे। मैंने आपको बताया था ये बिरयानी राइस जो है गोल्डन सेला है और इसको 2 घंटे के लिए ही भिगोया जाता है। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी के राइस लीजिएगा और इसको जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ 80% ही पकाते हैं। बाकी का 20% जो होता है वो हम उसको गोश्त के साथ में स्टीम में पकाते हैं। बस इसको ढक करके दोबारा से इसको 2 कनी तक इसको पका लेंगे। हमारी यखनी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। जब इसका स्टीम ख़त्म हो जाए कुकर का ढक्कन तभी खोलना चाहिए। तो 20 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो हमारी वाव बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार यखनी बनके तैयार है। रोगन भी ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है। बस अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके मटन में थोड़ी सी कसर रह जाए तो आप 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा भी पका सकते हैं। वैसे 20 मिनट मटन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होते हैं पकाने के लिए। अब हम ये पूरी यखनी में से बोटियाँ अलग कर देंगे
और इसका जो नीचे की ग्रेवी है वो अलग कर देंगे। ये हम अलग अलग क्यों करेंगे आपको अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, क्योंकि बोटियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल दब जाती हैं। हमें अभी यखनी का भी इस्तेमाल अलग तरीके से करना है। 7 मिनट में मेरे राइस भी बन के तैयार है। 80% राइस जो है वो बॉयल किया है और सारे राइस को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। जल्दी जल्दी निकालेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इन चावलों को फैलाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि राइस जो है वो एक दूसरे में चिपके नहीं। अब इन राइस को जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग करेंगे और इसके अंदर आधे चावलों के अंदर जो है जो कलर हमने बनाया था उसको भी हम मिक्स कर देंगे। बस इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। एक बहुत बड़ा पतीला रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे यखनी, और सारा मटन हमने अलग कर लिया था और बीच में डाल देंगे इसकी बोटियाँ, और इस बोटियों को हम बीच में डालेंगे और इसके ऊपर जो डाल देंगे कलर जो है वो पानी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सारी बिरयानी का टेक्सचर ही बिगड़ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा कलर इसके बोटियों के ऊपर डालेंगे तो उसके ऊपर जल्दी से डाल देंगे राइस सबसे पहले हम जो है मटन के ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद जो है चारों तरफ जो है आधे राइस को हम फैला देंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर बचा हुआ मटन जो है वो दोबारा से इसके ऊपर डाल देंगे और उन बोटियों के ऊपर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद जो भी बचे हुए वाइट वाले राइस हैं वो सब इसके ऊपर हम मिला देंगे। इसको कहते हैं तेल लगाना। ये जो यखनी है ना, मैं इसके एक बड़ी प्लेट में से जो है ना बिल्कुल चारों तरफ डाल रही हूँ ताकि बीच में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी ना रहे, चारों तरफ भी जो है अच्छा सा फ्लेवर राइस के ऊपर आ जाए। बस जी, हमारी ते जो है 2 कोटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट में दोबारा से मैं इसके ऊपर राइस डाल दूँगी। जी, अब सबसे लास्ट में जब आप दोबारा से राइस डालेंगे ना तो इसके ऊपर जो भी बचा हुआ कलर है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप डाल दीजिए। और लास्ट में हम डालेंगे केवड़ा वाटर। आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करिएगा, बाज़ार में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आती है। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है केवड़ा वाटर डालेंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल भी जो है वो इतनी क्वान्टिटी में डालिएगा कि आपकी जो है बिरयानी वो ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। मेरे पास जो है बिरयानी राइस में ऑयल कम था, वो मैं इसीलिए ज़्यादा डाल रही हूँ। बिरयानी की तेज होती है वो बहुत जल्दी करते हैं और इसके अंदर डाल रहे हैं अचार। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तभी आप डालिएगा। और फिर इसको कवर कर देंगे एक मोटे से कपड़े से। इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और एक बहुत हेवी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे। 5 मिनट के बाद एक दूसरा तवा रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और ये पूरा का पूरा पतीला जो है गर्म तवे के ऊपर रख देंगे और स्टीम देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आँच पर। 15 मिनट के बाद जो है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बिरयानी को रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ही इसका ढक्कन हटाएंगे और बहुत ही लाजवाब बन करके हमारी बिरयानी बनके तैयार है। और उसको चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पूरी बिरयानी को मिक्स मत करिएगा। बिरयानी का एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो हमें हमेशा प्लेट की मदद से ही मिक्स करना चाहिए। मेरी ये बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। आप भी बनाइए बहुत जल्दी से। ये 2 किलो मटन की बिरयानी और 1.5 किलो राइस की बिरयानी जो है आराम से 15 से 17 लोग खा सकते हैं। अब जल्दी से बनाइए बिरयानी। और आपको ये बिरयानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम एक और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।